दिल्ली शिफ्ट हो गई है झारखंड की सियासत और किस करवट बैठेगी ये सियासत, ये जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ लाइव जुड़े। अमर, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय दौरा हुआ, हालांकि आप किसी जो बातचीत हुई उन्होंने कहा कि ये पर्सनल उनका व्यक्तिगत विजिट था। उसके बाद रमेश बैस दिल्ली पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दीपक प्रकाश दिल्ली में, आजसू सुप्रीमो भी दिल्ली में है। इस दौरान जो सत्ता पक्ष के विधायक है, सत्ता पक्ष के जो नेता है, उन्होंने राज्यपाल से मिलकर शिकायत दर्ज की है। तो पूरी जो झारखंड की सियासत है अब केंद्रित हो गई है दिल्ली दरबार में। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप अगर देखें जो विपक्ष के तमाम लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं और राज्यपाल का दिल्ली आना एक कह सकते हैं कि ये उनका पर्सनल दौरा नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य के जो पिछले एक सप्ताह के अंदर जो स्थिति लगातार बदलती रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री या फिर उनके परिवार के ऊपर जिस तरह से आरोप लगा है, उस आरोप को अगर आप देखें, उसके बाद कोर्ट, उसके बाद ईडी, उसके बाद राज्यपाल और चुनाव आयोग का अगर मामला को अगर आप देखें तो ये राज्यपाल का जो दौरा बड़ा ही अहम है। और मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट है गृह मंत्रालय की वो जरूर देंगे कि राज्य में क्या स्थिति है और किस तरह से राज्य में एक लूट की बात जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि लगातार वो जो है दोहन किया जा रहा है राज्य के सत्ता पक्ष की ओर से, तो उसका एक रिपोर्ट जरूर गृह मंत्रालय के दिया जाएगा। और ऐसे क्योंकि संवैधानिक पद पे हैं, मीडिया से बोलना ना बोलना उनके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे या मेरे जो सोर्स का कहना यह है कि एक रिपोर्ट जरूर गृह मंत्रालय को दिया जाएगा जिसमें ये तमाम चीज का जिक्र होगा। क्योंकि चुनाव आयोग के सामने भी एक मामला पेंडिंग है और जिसमें ईडी को कहा गया है कि इनके तमाम परिवार का जो है लेखा जोखा है जो आप जो है सबमिट करें, और हाईकोर्ट में भी ये मामला है। तो ये एक बड़ा ही अहम है। रही बात दीपक प्रकाश की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनका भी जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल साफ है कि ये सारी स्थिति को अपने हाईकमान को स्पष्ट करेंगे कि राज्य की जो हालात हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, बिजली की व्यवस्था की बात करें, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से वहाँ लाइन और बिजली का शॉर्टलिस्ट हो रहा है उसमें सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये जो दौरा है, चाहे आप दीपक प्रकाश जी का कहें या फिर राज्यपाल का दौरा कहें, राज्यपाल का जो दौरा है एक संवैधानिक है और इसमें उनका एक रिपोर्ट जरूर गृह मंत्रालय को दिया जाएगा और प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आखिर राज्य में हो क्या रहा है और किस तरह से राज्य की जनता जो है वो परेशान है। अमर, जिस तरह से राज्यपाल दिल्ली पहुंचे हैं, दीपक प्रकाश पहले से दिल्ली में, सुदेश महतो भी दिल्ली में और कई बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, तो ये तमाम जो नेता दिल्ली में एक साथ जमे हैं, क्या ये इत्तेफाक है या कोई सोची समझी रणनीति का यह हिस्सा है? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और सभी के जो भारतीय जनता पार्टी और जिस राजनीतिक दल की अगर बात करते हैं, उनके तमाम बड़े नेता जो दिल्ली में रहते हैं और केंद्र में उनकी सरकार है, गृह मंत्री उनकी सरकार है। तो जो राज्य के हालात हैं उस राज्य के हालात के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में झारखंड में है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका एक एक रिपोर्ट और एक एक काम जो उनका होता है, चाहे पार्टी का काम हो या फिर आप कह सकते हैं कि मंत्रालय का काम हो, या फिर क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं, कई कमेटी के वो मेंबर्स में है, तो मेंबर्स की भी मीटिंग्स होती है, कमेटी की मीटिंग होती है, तो उसके लिए भी वो यहाँ आते हैं दिल्ली में और लोगों से मिलते हैं। और दिल्ली जब आते हैं तो अपने अध्यक्ष, अपने मंत्री या फिर अपने बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होती है, ताकि राज्य में जो हो रहा है, जो आप कर रहे हैं, चाहे धरना प्रदर्शन हो या सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं उनकी बात हो, ये तमाम चीजों जो है बड़े नेताओं को देना पड़ता है, एक रिपोर्ट सौंपना पड़ता है। रही बात सुदेश महतो का, तो सुदेश महतो हाल ही में जो उन्होंने एक पार्टी का ऑफिस का यहाँ उद्घाटन किया था, उसी सिलसिले में वो आए थे और ये यहीं पे हैं, क्योंकि वो भी एक अलग कह सकते हैं कि कुछ विधायकों के साथ या फिर जो अलग अलग विधायक हैं उनको साथ लेकर के एक उन्होंने कमेटी बनाई थी और वो भी संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में। तो ये देखना है कि अब किस तरह से ये काम होगा और किस तरह से आगे बढ़ेगी। और क्योंकि हालात पिछले कुछ दिनों से जो है राज्य में राज्य सरकार की जो स्थिति है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है एक्टिव है और लगातार इस पर वो विरोध कर रही है कि जो हालात हैं उसको देखते हुए।
जाहिर तौर पर अमर, जिस तरह से झारखंड की सियासत अब दिल्ली में नजर आ रही है, देखना होगा कि वहां पर जो मुलाकातों का दौर चलता है उसके बाद क्या कुछ फलाफल निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया अमर आपका, आप महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।